Okay. Do you have any Pakistani friend? All of you? Anyone? No, but she looks like Pakistani. Who? She looks like Pakistani. Come here. Come here. She looks like Pakistani. She looks Pakistani. A little. Bro. Pakistan people is really nice like you. नजाल भाई फर्स्ट पाकिस्तानी है जो ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम में आए हैं. गेस मेरी क्या एज है? I don't know. Indian? मेरी एज क्या है? I don't know. Indian? सुनो मेरी एज क्या है? What's your age? You got it. Good one. Yeah. What's I love Pakistan. I love them. I love Pakistan. them. I want to go to Pakistan. Y'all I are wanna try the street beautiful. food I in will sacrifice my life for Pakistan. Oh, you know that. I will sacrifice my life for Pakistan. I will sacrifice my life for Pakistan. Great. Oh, I'm Mexican. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आई होप आप सब खैरियत से होंगे. मैं आज काफ़ी अर्से बाद यहाँ पर डाउन टाउन वैंकूवर में आया हूँ. मैं यूजुअली अपने इंटरव्यूज़ जो वीडियोज़ होती हैं मैं ज़्यादातर यहाँ पर ही शूट करता हूँ. लेकिन आज मैं काफ़ी अर्से बाद यहाँ पर आया हूँ अपने एक दोस्त से मिलने जो कि पाकिस्तानी है, टोरंटो से आए हैं. मेरी उनसे लाहौर मुलाकात हुई थी और मेरे वो एक लाइव सेशन में भी आए हैं. और पाकिस्तान से वो कनाडा में ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम एक प्रोग्राम है उसके थ्रू वो कनाडा आए हैं. तो अभी मैं उनसे मिलने जाता हूँ यहाँ पर, वो ग्रैनविल स्ट्रीट में यहाँ पर वैंकूवर में यहाँ पर रुके हुए हैं. तो उनसे जाके मैं उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि वो किस तरह से आए थे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उन्होंने पूरी की थी, क्या उनकी एजुकेशन थी, क्या उनकी क्वालिफिकेशन थी और किस तरह से वो कनाडा आए थे. तो चलिए मैं आपको उनसे जाके मिलाता हूँ. अच्छा जी, ये देखें जी, ये है ग्रैनविल स्ट्रीट, डाउनटाउन है ये वैंकूवर का. और ये वो जगह है यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिलेंगे. आपको न्यू इमिग्रेंट्स जब यहाँ पर आते हैं कनाडा में तो इस तरह की जगहों पे ज़रूर आते हैं, डाउनटाउन वगैरह में थोड़ा घूमने फिरने. लाइट्स अच्छी होती हैं यहाँ पर, खाने आपको अच्छे मिल जाते हैं, मल्टी कल्चरिज्म आपको मिलता है, डिफरेंट कंट्री से लोग यहाँ पर आए होते हैं. नाइट क्लब्स यहाँ पर होते हैं, स्टूडेंट्स बहुत जाते हैं यहाँ पर. इस पूरी स्ट्रीट में आपको सबसे ज़्यादा नाइट क्लब्स मिलेंगे. और तो यहाँ पर अभी मैंने उनसे मिलना है. पहले हमने स्ट्रीट क्रॉस करनी है, यहाँ पर रोड क्रॉस करना है. यहाँ पर रोड क्रॉस करने के लिए आप देखिए ये साइंस है जी. आप यहाँ से बटन को पुश करते हैं और यहाँ पर ये साइंस आप देख सकते हैं, स्टॉप का साइन है ये. वो देखें, अब हमारी बारी आ चुकी है. तो इस तरह से आपको वेट करना पड़ता है, आपको बटन पुश करना पड़ता है. फिर जब आपकी बारी आती है वहाँ पर वो देखें आप, वो पैसेंजर का साइन भी है, पेडेस्ट्रियन का साइन है. ये नंबर्स आप चल रहे हैं. मैं थोड़ा सा लेट उठा हूँ आज, कि रात को मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था. अभी अंधेरा हो चुका है, लेकिन अंधेरे में भी यहाँ पर अच्छी लाइट्स होती हैं तो अच्छी वीडियो बन जाती है. अच्छा, यहाँ पर आप डाउनटाउन वगैरह में आते हैं, टोरंटो में चले जाएं या वैंकूवर चले, यहाँ पर ये फूड ट्रक जो आप देख रहे हैं, फूड ट्रक, इसका बहुत अच्छा यहाँ पे बिज़नेस होता है. लोग अपने अपने स्टॉल यहाँ पे लगा लेते हैं. फूड ट्रक में आपका इतना खर्चा भी नहीं था. आपने गवर्नमेंट से इस जगह को रेंट पे लेना पड़ता है, इस पर काफ़ी टाइम लगता है. एक दफ़ा एक पाकिस्तानी ने मुझे बताया था, एक पाकिस्तानी भी वहाँ पर फूड ट्रक में वहाँ पर है. मैं उनसे कभी आपकी मुलाकात कराऊँगा. वो एबटाबाद से हैं, कराची एबटाबाद से, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इनको भी आती है तो आई थिंक एबटाबाद से ही हैं वो. तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पर काफ़ी अर्सा आपको वेट करना पड़ता है, 1 से 2 साल आपको वेट करना पड़ता है, में भी ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रीट में इस तरह अपना फूड स्टॉल लगाने के लिए, फूड ट्रक लगाने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है. हर कोई चाहता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये देखें आप स्टोर हैं, इनके रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इनके रेंट्स हैं. तो इसीलिए जो फूड वाले हैं, जो फास्ट फूड वगैरह का काम करते हैं, तो वो फूड ट्रक लेना प्रेफर करते हैं. इसमें आपका काफ़ी जो ख़र्चा बच जाता है. और फूड ट्रक में आप अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग दिन रात यहाँ पे गुजरते रहते हैं अपने कामों को. स्टडीज़ के लिए जाते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, काम करने के लिए ज़्यादातर आप यहाँ पर ही आते हैं. तो लोग यहाँ से चलते चलते कुछ ना कुछ लेके खा लेते हैं. तो फूड ट्रक का बहुत अच्छा बिज़नेस है. अगर आपको इसका एक्सपीरियंस है
आप ये वाला बिज़नेस कर सकते हैं, आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं यहाँ पर। ये वो जगह है जी, यहाँ पर मैं आपने मेरी जो वीडियोस देखी होंगी, जो मैं इंटरव्यूज़ वगैरह करता हूँ, सोशल एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ या प्रैंक्स में करता था शुरू में, मैं यहाँ पर ज़्यादातर मैं बनाता हूँ। यहाँ पर काफ़ी आपको टूरिस्ट मिल जाते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट मिल जाते हैं, न्यू इमिग्रेंट्स मिल जाते हैं, और वीकेंड पे ज़्यादातर मैं शूट करता हूँ। वीकेंड पे लोग काफ़ी खुश भी होते हैं, तो ज़्यादा माइंड भी नहीं करते। तो ये लोकेशन है जहाँ पर मैं ज़्यादातर अपनी वीडियो शूट करता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बसेज़ हैं, ये देखें वो ऊपर वायर से कनेक्टेड है, ये देखें बड़ी प्यारी बस होती है यहाँ पर। ये इस तरफ आपको स्काई ट्रेन मिल जाएगा, ट्रेन सबवे स्टेशन जिसे आप कहते हैं। बाहर थोड़ी सी ठंड है तो मैं थोड़ा सा अंदर आ गया। वैसे वैंकूवर में इतनी ठंड नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बारिश बड़ी तंग करती है यार। बारिश की वजह से आपको अम्ब्रेला पकड़नी पड़ती है, और एक हाथ में अम्ब्रेला एक हाथ में कैमरा, तो बड़ा मुश्किल रहता है। वेदर अच्छा होता है, लेकिन फिर भी मैं ज़रा अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर मैं आज खड़ा हो जाता हूँ, जब ज़्यादा ठंडा हो तो गर्म होकर दोबारा वापस चलाता हूँ बाहर से। ये देखें आप, ये बाहर का एरिया है। अच्छा, आई थिंक वो आ चुके हैं बाहर, तो मैं उनसे मिलने जाता हूँ अभी। नज़ाल भी इनका नाम है और वो लाहौर से हैं। अभी मैं उन्हीं का ही वेट कर रहा था। आई थिंक वो यहाँ पर आ चुके हैं, उनको मुझे मैसेज आया। यार कहाँ पे रह गए? ओके, देयर वी गो। नज़ाल भाई वो सामने खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। नज़ाल भाई कैसे हैं आप? गुड टू सी यू। माशाल्लाह से बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है। लाहौर में ही हमारी मुलाकात थी, लाहौर में मिले थे। नज़ाल भाई मेरे लाइव स्ट्रीम में भी आए थे, लाइव सेशन में आए थे, यूट्यूब के लाइव सेशन में, और उसके अलावा लाहौर में मुलाकात हुई थी। और अभी नज़ाल भाई यहाँ पर टोरंटो में रहते हैं। टोरंटो में यहाँ पर ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के थ्रू यहाँ पर आए हैं। माशाल्लाह से काफ़ी लंबी इनकी हाइट है, और आप स्लिम भी हो चुके हैं नज़ाल भाई। क्या जिम शिम कर रहे हैं? हाँ, जिम किया, वेट लॉस किया, काफ़ी ज़्यादा लॉस किया है। ये तो कनाडा में वो होम सिकनेस तो नहीं होगी कहीं आके? कुछ ऐसा सीन नहीं है इतना, यहाँ आपको पता है सिस्टम ऑन है, अच्छा माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह, खुशी है आपसे मुलाकात कर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत आसान है। चलें, कहाँ चलना है? थोड़ा सा वॉक करते हैं कहीं, ठंड वंड का सीन तो नहीं आपका ज़्यादा? टोरंटो में ज़्यादा ठंड होती है, यहाँ पर तो फिर वेदर अच्छा है। माइनस में चल रहा है यहाँ तो, एक लेयर में। फैक्ट्री विक्टोरिया गए थे, विक्टोरिया में वेदर और अच्छा। हाँ, विक्टोरिया का वेदर अच्छा है। कनाडा में सबसे गर्म जगह विक्टोरिया ही है, उसके बाद वैंकूवर जो है थोड़ा गर्म रहता है। समर में तो बहुत अच्छा हो जाता है वेदर। यहाँ पर ना डाउनटाउन में सबसे बड़ा मसला है, यहाँ पे पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिलती है आपको। हाँ बहुत मुश्किल है। हाँ, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि मेरा घर स्काई ट्रेन के बिल्कुल पास ही है, मैं ट्रेन लेके आ जाता हूँ यहाँ पर। हम भी डाउनटाउन में ना बिना कार के जाते हैं। हाँ, अच्छा नज़ाल भाई खुद अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे। मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि ये लाहौर से हैं, टोरंटो में रहते हैं, यहाँ पर ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम में बहुत कम पाकिस्तानी यहाँ पर आते हैं। नज़ाल भाई माशाल्लाह वन ऑफ देम। नज़ाल भाई प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। आप लाहौर से हैं और यहाँ पर कब आए हैं, कौन से प्रोग्राम में आप आए थे, क्या एलिजिबिलिटी थी आपकी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे इधर आए हुए ऑलमोस्ट 4 वीक्स हो चुके हैं, तो यहाँ 4 वीक्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। आई हैव बीन हियर। सितंबर 17 को लैंड हुआ था। तो जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग विद देम सिंस 2018, लेकिन वर्क फ्रॉम होम था। तो उनको आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा स्पेशली ESDC कहते हैं, कंपेल करते हैं कंपनीज़ को कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को लोकली हायर करें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो वहीं उसी रीजन में, क्योंकि उनको एक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको यहाँ एम्प्लॉयज़ चाहिए ताकि वो टैक्स पे करें प्रॉपर और एक रिजीम के अंदर आएँ। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, मैंने इनको कहा कि जॉब ऑफ़र करें, तो उन्होंने जॉब ऑफ़र किया, एक्सेप्ट दैट, और प्रॉपरली उसके बाद फिर मैं यहाँ मूव हुआ। तो यहाँ मूव होने के बाद मुझे प्रोसेस जो था वो ये था कि सबसे मुश्किल प्रोसेस ये था कि ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम, उस टाइम कोई गाइडेंस नहीं थी कि किसके अंडर आना है। तो फिर कंपनी ने ही खुद से इमिग्रेशन, ही वैंकूवर की ही है, तो वहाँ से उन्होंने इमिग्रेशन लॉयर को हायर किया। ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम से मुझे जो लगता है, जहाँ तक मैंने R&D की, ऑलमोस्ट मतलब 3-4 मंथ्स मैंने R&D की, मैं फर्स्ट पाकिस्तानी हूँ जो ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम से लाहौर से, इससे पहले कराची, इस्लामाबाद से एक लड़कों ने अप्लाई किया हुआ था। आई हैव बीन सीइंग कि वो फोरम के ऊपर थे, लेकिन जो अप्रूवल है वो मेरा पहला लाहौर से आया था। फिर साथ मेरे 2 कोलीग्स थे, उनका भी अप्रूवल है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही हैं, मतलब कनाडा के अंदर है। तो हम 3 पाकिस्तानी थे जिन्होंने, मैंने सबसे पहले ट्रैवल किया, और फिर उसके बाद उन्होंने अक्टूबर में, हाँ मिड अक्टूबर में वो आए थे यहाँ। तो हाँ जी, आपने एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ दी है कि आप, क्योंकि मुझे भी, मैंने भी इससे पहले मैं किसी को मिला नहीं हूँ,
मैंने एक दो दफ़ा सोशल मीडिया पे पोल भी कराया था, कोई यहाँ पर ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम या ICT प्रोग्राम में कोई ऐसा है तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपसे ज़रूर कोई ना कोई एक्सपीरियंस लेके शेयर करना चाहूँगा अपनी ऑडियंस से। तो जहाँ तक मुझे पता है शायद नज़ाल भाई फर्स्ट पाकिस्तानी है जो ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम में आए हैं, अपने टैलेंट की बेस पर आए। ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम का मतलब है ग्लोबली वो देखते हैं जो सबसे टैलेंटेड हो उसको वो लोग यहाँ पर एकोमोडेट करते हैं। कंपनी ने जैसे खुद ही आपका सारा किया, कोई फ़ी वगैरह कुछ भी नहीं, सब अपना खुद ही किया। नो आयल, नो चार्जेस, आइल्स नहीं दिया, अच्छा। कोई उसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं थे। कंपनी ने इमिग्रेशन की फ़ीस भी और जो एप्लीकेशन फ़ीस थी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वो भी, ESDC की डॉक्यूमेंटेशन भी उन्होंने ही खुद करवाई। कि उनके कुछ प्रोमिसेस होते हैं कि जब बंदा यहाँ लैंड करेगा विद इन फर्स्ट ईयर क्या करना है उस बंदे ने, क्या क्या स्पेशल उसमें क्या है जो कि वो आप लोगों को, मतलब ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि मैं जब लैंड करूँगा तो मैं कनाडा की बिज़नेस मार्केट को क्या इम्पैक्ट दूँगा, तो वो प्लान पूरा शेयर करना होता है। फिर उस प्लान का फॉलोअप होता है आफ्टर एवरी क्वार्टर। तो पहला फॉलोअप अब मार्च में होगा, फिर इस तरह नेक्स्ट करते हैं। तो क्योंकि ग्लोबल टैलेंट है वो, कि वो टैलेंट ऑलरेडी यहाँ नहीं मौजूद, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इस तरह की चीज़ें हैं काफ़ी जो कि हमने कमिट की, वो डॉक्यूमेंटेशन की फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे सिर्फ टिकट चार्ज देखेगा तो टिकट लेके यहाँ आना पड़ा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये होगा कि आप किस फील्ड में काम करते हैं, कौन सी फील्ड में आपको यहाँ पर जॉब ऑफर है, इफ़ यू वांट टू शेयर दिस। हाँ जी, मुझे हुई है बेसिकली वेब डेवलपमेंट के अंदर, जिसको ब्रॉडर टर्म में IT कहते हैं। IT के अंदर डिफरेंट ब्रांचेज हैं। मेरी वेब डेवलपमेंट के अंदर एज अ लीड वेब डेवलपर, लीड सॉफ्टवेयर डेवलपर एक टीम है, उसको मैनेज करता हूँ, साथ डेवलपमेंट भी मेरी होती है। तो यहाँ IT की बहुत जॉब्स हैं, ख़ास तौर पे ओंटारियो प्रोविंस के अंदर बहुत जॉब्स हैं। तो मुझे उस फील्ड के अंदर मेरी जॉब मिली। जो मैंने यहाँ 2-3 दिन, चौथा दिन है मेरा यहाँ, जो मैंने वैंकूवर का और ब्रिटिश कोलंबिया का स्कोप देखा है, वर्क फ्रॉम होम अगर आपका है ना आजकल जैसे चल रहा है, वो ये जो मेथोडोलॉजी है ये पूरी दुनिया में कामयाब है। तो यू कैन गेट दी ईजीली जॉब एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, वो तो आपको मिल जाएगी। लेकिन जो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप डेवलपमेंट की तरफ जाएँ, ठीक है, आपको ऑनलाइन इजीली वर्क फ्रॉम होम की इजीली ऑप्शन मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है कि पहला 1 साल आपको ज़रा कहीं मतलब ऑफिस जाके जॉब करनी पड़े। तो आप जब पढ़ रहे हैं, जो वेब डेवलपमेंट आप पढ़ रहे हैं, फ्रंट एंड बैक एंड, इसको पूरा समझें और कोशिश करें PHP, लारावेल, इसका फ्रेमवर्क पकड़ के उसमें लैंग्वेजेस के ऊपर एक लैंग्वेज पकड़ लें, मल्टीपल ना पकड़ें, किसी एक फ्रेमवर्क, किसी एक लैंग्वेज को पकड़ के उसके ऊपर काम शुरू कर दें। आप बैक एंड पे ज़्यादा काम करते हैं, फ्रंट पे काम करते हैं? नहीं, मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, फ्रंट एंड, बैक एंड, हाँ जी, और डेटाबेस। फुल स्टैक का मतलब होता है एक भी एप्लीकेशन के फॉर एग्जांपल 3 स्टैक्स हैं, फ्रंट एंड, मिडल टियर और बैक एंड, ठीक है। तो आप उन तीनों के ऊपर काम करना चाहते हैं। फ्रंट एंड का मतलब है कि आपने किसी डिज़ाइनिंग के ऊपर, जैसे Vue.js है आजकल बहुत इन है, ये फ्रंट एंड है, कुछ लोग सिर्फ उस पर काम करते हैं, उसे फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं। कुछ मीन स्टैक होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके Node.js है। कुछ लोग होते हैं जो कि फुल स्टैक होते हैं, जो कि बैक एंड फ्रंट एंड फुल डेवलप कर सकते हैं। आज साथ करते हैं थोड़ी सी वॉक, इनको थोड़ा सा डाउनटाउन में दिखाते हैं, फिर आपसे साथ साथ गपशप करते रहेंगे। देख लूँगा डाउनटाउन। हाँ, डाउनटाउन आप भी देख लें, डाउनटाउन बहुत अच्छा है यहाँ पे। ये वो जगह ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको मिलेंगे, न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं यहाँ पर, टूरिस्ट यहाँ पर घूमते हैं, नाइट क्लब्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर होते हैं। देखा यहाँ जो मेरी असेसमेंट है ना अभी तक, वैंकूवर और ब्रिटिश कोलंबिया, मतलब वैंकूवर की मोस्टली बहुत खूबसूरत है, नो डाउट। टोरंटो से बहुत खूबसूरत है। क्या आप इमेजिन करें कि पैसिफिक ओशन के साथ एक मतलब हिल्स हों छोटी छोटी, तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है। विक्टोरिया भी इसी तरह से खूबसूरत लगा मुझे। और टोरंटो में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, यहाँ टूरिज्म का स्कोप ज़्यादा है, जो कि मेरी असेसमेंट अभी तक है। इसलिए अगर आप देखें ना, कंपेयर करें, इसकी सबवे भी थोड़ी छोटी है, ठीक है, सिर्फ अच्छा। और इन्होंने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे कि टोरंटो के अंदर प्रेस्टो कार्ड के बिना आप सबवे में नहीं एंटर हो सकते, यू हैव टू बाय इट। यहाँ आप देख रहे हैं कि BC ट्रांजिट के अंदर आपने एंटर होना है, तो आप इजीली कार्ड पंच करें अपना वीज़ा कार्ड जो भी हो, तो वो इन्होंने टूरिज्म के लिए किया हुआ है। तो ये मेरी असेसमेंट है यहाँ के बारे में। हाँ जी। अच्छा नज़ाल, मुझे थोड़ा डिफरेंस बताएं, वेदर में कैसा डिफरेंस लग रहा है आपको? टोरंटो में जैसे आप ऐसे ही कैजुअली घूमते हैं, कोई प्रॉपर, जैसे मैं देखता हूँ वहाँ पर लोग वीडियोस बनाते हैं तो जैकेट्स वगैरह पहनी, हैट्स वगैरह पहनी, वैसा ही आप भी वैसे ही आपको लगता है वैसे ठंडा है? क्योंकि मैं सुनता हूँ, मैंने देखा नहीं है खुद। नहीं, थोड़ा सा ये जो पैसिफिक ओशन की वजह से इफेक्ट कम है। टोरंटो के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मुझे जब आया मैं सितंबर, लाहौर से, ठीक है, तो मुझे कान और सर को करना पड़ता है बहुत ज़्यादा कवर टोरंटो में, क्योंकि IC है माइनस में जाता है, अगर -2 है तो फील लाइक -5 होगा। यहाँ अभी आप देख रहे हैं नॉर्मल वेदर है, जैसे इस टाइम यहाँ वेदर है मतलब 2-3, तो ये वहाँ अक्टूबर का वेदर है टोरंटो का। और अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी, हाँ जनवरी, और वहाँ थोड़ा सा लेक की वजह से ज़्यादा आपको फील भी होता है। हाँ, जो ओशन है वो थोड़ा सा उसको आपके ना वेदर इफेक्ट को नलीफाई करता है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको ज़रा सही फील होता है। तो इस वजह से टूरिज्म भी इधर ज़्यादा है और खूबसूरत भी है ऑब्वियसली। ठीक है।
हाँ ये मतलब कनाडा का एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ ये मतलब आप पूरा देखें कनाडा में लोग जो हैं बड़े रिस्पेक्टफुल हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं कम्युनिटी में, होते हैं प्रॉब्लम्स हर जगह, लेकिन लोग मोस्टली रिस्पेक्टफुल हैं। तो पेडेस्ट्रियंस तो हर जगह ऐसे हैं। टोरंटो हो, मैं मतलब अभी तक 7 सिटीज़ घूम चुका हूँ कनाडा की। मतलब छोटी भी हों बड़ी भी हों, जैसे कि नायग्रा है, सेंट कैथरीन्स है, ओकविल है, मिसिसागा है, टोरंटो है, विक्टोरिया है, सिडनी है, सरे है, एबर्ट्सफोर्ड है और ये है। तो मैंने सब देखा कि मोस्टली हर जगहों पे अच्छा जहाँ ज़रा देसी ज़रा सॉरी जहाँ देसी ज़रा पाए जाते हैं वहाँ थोड़ी सी कैजुअलनेस आती है, लेकिन स्टिल वो माहौल बहुत अच्छा है। तो और जहाँ ज़्यादा गोरे होते हैं वहाँ थोड़ी सी आप देखेंगे कि ज़रा कम्युनिटी बॉन्डिंग कम है, लेकिन ये रूल्स एंड राइट्स ज़रा फॉलो होता है। लेकिन जहाँ देसी पाए जाते हैं वहाँ कम्युनिटी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। यू आर कमिंग टू कैनेडा, हर किस्म के लोगों के जाके मिलना बैठना, गोरों के बीच में जाके मिलना बैठना, अपनी नेटवर्किंग बनाना, गोरों के बीच में से जुड़ी है कि गोरे पूरी दुनिया पे राज करते हैं। देखना कि उनका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, वो थिंकिंग कैसी है, कैसे वो दुनिया में काम करते हैं, क्या है उनकी बेसिकली पॉजिटिव चीज़ें क्या है। मैं इनकी जो पॉजिटिव चीज़ें देखता हूँ कि ये काम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। मतलब हम पाकिस्तानी है ना, ओ यार मैं शुरू बार जब हम पाकिस्तान में थे आज 2 बजे तक जागेंगे, सुबह लेट हो जाएंगे ऑफिस से, ठीक है, ये करेंगे नहीं, लेट नहीं होना, चाहे मैं सुबह 8 बजे सो जाऊँ या 7 बजे सो जाऊँ रात को, शाम को। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते काम पे, ये इनकी पॉजिटिव चीज़ है। तो आप पॉजिटिव चीज़ें सीखें और जो आपके कल्चर की पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको कीप करें, तो ऐसे मिक्स करके आप कामयाब होंगे। मैंने देखा है जो लोग पाकिस्तान से यहाँ आते हैं वो एक्सेल कर जाते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात, जो मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, हमारे पाकिस्तान का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें लेग पुलिंग बहुत है, अफसरशाही बहुत है। अफसरशाही का मतलब ये है कि आप अपने बॉस को कभी करेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप अपने बॉस को करेक्ट करते हैं तो आप एक बहुत बड़े मतलब सिन आपने कमिट कर दिया। यहाँ नहीं है, यहाँ ऐसा है कि मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं, जब उनके बॉस ने कोई गलत बात कोट की तो उन्होंने एक्सप्लिसिटली बाद में कहा, यार व्हाई डोंट यू करेक्ट मी, उस वजह से आप मुझे करेक्ट करते उस टाइम पे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने सीखी हैं इधर आके। यहाँ पर तो ये बड़ी सी चीज़ है कि जहाँ तक जो मेरा एक्सपीरियंस है अपने सुपरवाइजर से, मैनेजर से, हमने ये सीखा कि ये टीम वर्क होता है, सब मिल के काम करना चाहिए। जहाँ पे हमारी गलती हो हमें आप बताएं ताकि हम उस पर काम करें, कि एट द एंड ऑफ द डे आपका मकसद अपनी कंपनी को आगे लेके जाना होता है। तो ये एक बड़ी सी चीज़ है यहाँ की, आपने वो बात ठीक कही कि अपनी कम्युनिटी में लेग पुलिंग बहुत जाती है। तो मैं शुरू में जब आया था बड़ा पाकिस्तानी बन रहा था, पाकिस्तानी कहाँ पर है, लेकिन थोड़ा सा बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पर भी वही पाकिस्तानी है जो आप पीछे छोड़ के आते हैं। सो इट्स बेटर कि आप अपनी कम्युनिटी से मिलें, अपनी कम्युनिटी में मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिटेड। जुमे की नमाज़ पढ़ ली, अच्छे सलाम कर लिया, ईद पे जाके मिले, कम्युनिटी फंक्शन हो गया, कभी कभार खाना खा लिया। जब आप ज़्यादा बैठते हैं ना तो फिर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, वही जो पुरानी बातें फूफी मोहल्ले में जो होती हैं, वो एक गिला करती है, गुजर करती है, तो वो चीज़ें आप पीछे रहती हैं। तो इसलिए मैं ज़रा अवॉइड करता हूँ अपनी कम्युनिटी में। बात जो आपने एक वीडियो बनाई थी ना कि पाकिस्तानी यहाँ कम क्यों है, वो जो एक लेग पुलिंग है, एक बंदा आ जाता है दूसरों को नहीं बुलाता, वो ट्रू है बात, वो मैंने भी यहाँ आके फील की है काफ़ी ज़्यादा। आप यकीन करें, मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था पीछे, जब बाहर वाले लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे वीडियोस की वजह से, लेकिन अपनी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा लेग पुलिंग थी करते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे देख के थोड़ी सी मैं डिस्करेज हुआ था अपनी कम्युनिटी की तरफ से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को जो है स्टेबल कर लिया दोबारा से, क्योंकि ये चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और जो पाकिस्तानी इधर है ना, वो आपसे काम लेंगे और आपको जैसे जस्ट लाइक टिश्यू पेपर यूज़ करके फेंक देंगे। ये भी ट्रू है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, कई मतलब हैं लोग जो यहाँ से आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, सीखेंगे, और काम जब उनका काम पूरा हो गया था जैसे ओके अल्लाह हाफिज़ बाबा। ये तो ऐसा ही है अनफॉर्चुनेटली, बट एक अच्छी चीज़ है जी, इस कंट्री में जब भी आप आएँ आप कोशिश करें इंडियन से मिलें, गोरों से मिलें, सिखों से मिलें, सब लोगों से मिलें, यहाँ के कल्चर में अपने आप को, ये नहीं कि कल्चर को अडॉप्ट करें, लेकिन सीखें ज़रूर, क्योंकि आप जब इनके बीच में रहेंगे आप वहाँ पर जाके अपना कल्चर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं नज़ाल भाई, यहाँ पर मैंने क्लब्स में भी काम किए हैं, हर जगह काम किए हैं। मैं जब यहाँ पर पाकिस्तानी से मिला तब तो आपको पता है इंडियन पाकिस्तानी से आपकी लैंग्वेज ठीक होती है, तकरीबन कल्चर सेम होता है, कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन गोरों को समझते हुए थोड़ा सा, एक तो लैंग्वेज बैरियर भी था, फिर उनका कल्चर डिफरेंट था, तो समझते थोड़ा सा टाइम लग गया। फिर जैसे उनकी क्रिसमस आई, उन्होंने वो गिफ्ट देने का सिलसिला मैंने देखा, गिफ्ट वगैरह देते हैं। हाँ जी, फिर मैंने कहा चले मेरी ईद आती है, मैं भी इनको कुछ देता हूँ, मैंने उनको चॉकलेट्स वगैरह दी। तो इस तरह करते करते फिर दोस्ती वगैरह आई, फिर उनको मैंने अपने रिलीजन के बारे में बताया, अपनी चीज़ें क्लियर की। तो हमारे लोग कहते हैं ओए तुम क्रिसमस, मतलब तुम उसको विश की बात नहीं कर रहा हो, तुम क्रिसमस उसके साथ थे, काफिर हो तुम। यार आप कैसे अगले को अट्रैक्ट करोगे, मतलब अब आप देखो कि कैसे तबलीग हुई इस्लाम की, वो आप दोस्त बना के ही हुई ना। बिल्कुल। आप किसी को पहले, हम तो अपने सेक्ट वाले को कहते थे तू काफिर है, तो इसलिए आपको जहाँ कल्चर में जाना पड़ता है। हाँ, जो आपकी हद है उस पर रह के आप अगले को पॉजिटिव मैसेज दें, दोस्त बने, और वो अगले मैं बताता हूँ, मैं यहाँ आया, अब मेरा CEO आए हुए थे फ्रांस से। ओके, ठीक है। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो वो CEO आए थे फ्रांस से, तो अब उन्होंने ना जनाब चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाना रख दिया। अच्छा। मुझे पता लग गया हलाल नहीं था,
अब मैं अल्लाह से कह रहा या अल्लाह कोई रास्ता निकाल, या तो मैं कोई बहाना मार दूँ। अच्छा मैं चला गया, मैंने कहा बुरा लगता है, फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ, CEO भी है, तो मैं चला गया। अच्छा मैंने कहा मैं सिर्फ जाके कहूँगा कि मैं ना वीगन का बहाना। अच्छा उस बंदे ने, CEO ने खुद मेरे से पूछा कि आई नो यू आर मुस्लिम, इज़ फ़िश हलाल? आई सेड यस। मतलब उस बंदे को इतना ख्याल था कि उसने मेरे से खुद पूछा कि इज़ फ़िश हलाल, तो आप फ़िश खा लो, आप ये ना खाओ, मुझे पता है आप नहीं खाते। बिल्कुल तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ हाँ, पर कहीं भी आप जाते हो किसी इवेंट में, फेस्टिवल में, डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ, तो वहाँ पर जैसे हम भी पूछते हैं कि आप अगर सिख हो तो आप वेजी खाते हो या चिकन खाते हो, तो हमें बता दें, हम उस तरह की चीज़ें अरेंज करते हैं। ये लोग बड़ा ओपनली इस चीज़ को कहते हैं, कोई माइंड नहीं करते, रिस्पेक्ट तो करते ये हैं। अच्छी बात है, ये उन्होंने पूछा। अब अगर कोई मुझे बाहर से कोई गुजरते हुए कोई पाकिस्तानी देख लेता, ओए ये तो इस रेस्टोरेंट में बैठा है, ये हलाल नहीं खा रहा, तू ख़राब हो गया। हाँ, मतलब वो कोई लॉरी होता ना, कहता ओए तू ख़राब हो गया थे आगे हम ना। लोग अनफॉर्चुनेटली जजमेंटल बहुत हैं जी, हम Judge लोग बहुत हैं। टॉलरेंस नहीं है हमारे अंदर, बर्दाश्त नहीं है। तो बर्दाश्त नहीं होगी तो देखिए अपना कल्चर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारे, आपको पता है कि मुस्लिम्स को लेके लोगों के माइंड में नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, नेगेटिव थॉट्स भी मैंने होती हैं। काफ़ी क्लियर भी किए हैं लोगों के माइंड में। क्लियर करना का सबसे बेस्ट तरीका है कि उनके साथ जाके दोस्ती का, आप लड़के नहीं कह सकते तू बुरा है, तुम्हारा रिलीजन बुरा है, तो वो कैसे आपके बारे में अच्छी चीज़ मैं सोचेगा। हमेशा कॉमन बातों से शुरू करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि यार देखो आप क्या कहते हो, एडम हम आदम, ठीक है, आप आइजक हम इसाक, ठीक है। मैंने कहा वही चली आ रही है सिलसिला, ताकि कॉमन पॉइंट पे तो आओ ना, ताकि हम आगे किसी से आगे बात बढ़ा कर सकें। सकें, बिल्कुल हम शुरू से ऐसे। शुरू होते हैं, तुम ये तो हम वो, पता। तो बस अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा डिफरेंसेस होते हैं, कल्चरल होते हैं, रिलीजियस होते हैं, लेकिन आप स्टार्ट तो हमेशा एक फ्रेंडशिप कॉमन चीज़ों से करो ना। तो Right. ये- अच्छा अभी थोड़ा नज़ाल भाई के साथ हम और भी गपशप करेंगे, थोड़ा घूमे फिरेंगे भी। नज़ाल भाई इससे पहले कि हम आगे जाएं, आपका कोई, क्योंकि मुझे पता है कि आप माशाल्लाह अच्छे स्पीकर हैं, आपके पास नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा, और आई विश कि काश आप यहाँ पर वैनकूवर में थे तो मेरे साथ कोई ना कोई हेल्पर होता, क्योंकि मेरे यहाँ पर पाकिस्तानी एक शाजी भाई हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो वीडियोज़ बनाते हैं। उसके अलावा मैं ढूंढता रहता हूँ कोई साथ में हो, पार्टनर्स हो। यहाँ पर मैं देखता हूँ इंडियंस इतने व्लॉगर्स हैं और हाँ, वीडियोज़ बहुत। बना रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा है नहीं है, तो आई विश आप यहाँ पर होते। विक्टोरिया का व्लॉग फॉर सेल है, मेरे पास बना पड़ा है। अच्छा आपने बनाया है, गुड। पूरा नज़ार भाई बनाया। अपना इंशाल्लाह बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पे अपना ब्लॉगिंग वगैरह शुरू करने वाले हैं। आई थिंक दिस वाज योर प्लान राइट, यू शुड डू इट हाँ, मैं डेफिनेटली। इसलिए तो आया हूँ। Good. मैंने कोई 15-20 मतलब डिफरेंट वीडियोस बना ली हैं। Okay, great. विक्टोरिया की मतलब पार्लियामेंट की पूरी बनाई है, एक्समैन कैसल जो हैटले कैसल है वहाँ गया हूँ, काफ़ी सारी जगहों पे, यहाँ भी काफ़ी सारी जगहों पे घूमा हूँ, तो मैंने बनाई हुई है। इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करूँगा रील्स और इस तरह की अच्छा चीज़ें। प्लीज़ अपना ज़रा चैनल का नाम विद स्पेलिंग्स मुझे बताइए। भी भूला हुआ है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। चले मैं ना यहाँ पर स्क्रीन पे लगा दूंगा, जैसे मुझे बताएंगे, नीचे लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज़रूर जाके फॉलो करें। टोरंटो से बड़ी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे, आपको यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बताएंगे, हलाल हराम क्या होता है, फूड वगैरह बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन, इमिग्रेशन, मैं सारी ही चीज़ों को इंशाल्लाह कवर करेंगे। मैं टोरंटो भी जाके इनके साथ एक कोलैबोरेशन ज़रूर करूँगा। इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा एक और आपको बिजनेस में यहाँ पे लोगों को डिस्कस कर रहा था, बता रहा था, वो ये देखें जैसे ये फूड ट्रक्स हैं, हाँ। ये भी बड़ा अच्छा काम है। वो सामने फूड ट्रक है, वो सामने एक पाकिस्तानी है बंदा, वो फूड ट्रक पाकिस्तानी का है। हाँ ये एबटाबाद से, कराची से मेरी दफ़ा मुलाकात हुई थी। अच्छा वो जो आपने इसको जो बिल्कुल मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आई वाज पेइंग फॉर नॉन मुस्लिम, सो दैट्स वेयर आई मेट हिम। इसने मुझे पूछा कि यार तुम कहाँ से, तुम ऐसा कर रहे हो, मैंने कहा मैं पाकिस्तान से, तो बड़ा अच्छा लगा उसको। अच्छा अभी हम यहाँ से, क्योंकि थोड़ी ठंड है तो कॉफ़ी पी लेते हैं। यहाँ पर ये स्टारबक्स है, ये अमेरिका का आई थिंक ब्रांड है, बहुत फेमस ब्रांड है। कनाडा का तो टिम हॉर्टन्स है, फ्रेंच वनीला बहुत फेमस है। तो लाहौर में भी एक खुला था बंदे ने, टिम हॉर्टन्स? नहीं स्टारबक्स की कॉपी खोली थी, सतार बख्श। तो मैं जब यहाँ आया तो मैं इसको काफ़ी मॉक करता था, मैं कहता सतार बख्श चलते हैं, सतार बख्श चलते हैं। Right. लेकिन काफ़ी अच्छी है, लेकिन टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। सिर्फ इसको ब्रांड का लेबल लग गया कि इट्स अ हाँ। ब्रांड। लोग जिसने सुबह सुबह आप देखें, आपने एक अच्छा सा कोजी सा कोट पहना हो और आप अपने हाथ में स्टारबक्स पकड़ी, तो लोग कहते हैं बड़ा आप कूल लग रहे हो। Right, मेरे ख्याल right. में टिम हॉर्टन्स भी इतने ही है स्टैंडर्ड्स, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड नेम, तो वो बन गया बात। लेकिन अच्छा है, good है। Let's go for the coffee. मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना कैसे जीना। क्या इतने बड़े यूट्यूबर हो, क्या आसिम सरवर साहब हो गए, छोटी कॉफ़ी गरीब हो वो सीख हो जाएगा हमारा फिर। हाँ भाई, हाँ भाई, हम गरीब हो गए। हाँ बिल्कुल। अच्छा उसके, आई डोंट नो इफ यू वांट टू डिस्कस दैट, यू नो शाहिद अनवर राइट? शाहिद अनवर गरीबों वाला। हाँ मुझे पता। डू यू थिंक, आई नो ही इज मोटिवेटिंग पीपल, बट डू यू थिंक द वे ही इज मोटिवेटिंग पीपल, गरीबों और गरीब तबके को बिल्कुल ही नीचा दिखाना, डू यू थिंक इट्स अ राइट वे? इंसल्ट में और मोटिवेशन में एक फ़र्क होता है। मैं आपको कहूँ ओए आसिम तुम वेब डेवलपर नहीं हो, निकलो यहाँ से। अच्छा अब आप 90% लोगों को जो इस बात को इंसल्ट समझेंगे और मोटिवेट नहीं होंगे,
बहुत कम लोग जो इस बात कहेंगे अच्छा मैं तो अब करके दिखाऊंगा इसको वेब डेवलपर। तो अगर किसी को गरीबों को कहता है तो वो इंसल्टिंग वे में कर रहा है, मोटिवेशन नहीं है। यू कैंट बी मोटिवेशन स्पीकर और यू कैंट बी ए प्रीचर अनटिल आप अपनी टोन अच्छी करो, आप अपना इखलाक अच्छा करो, तो वो चीज़ उसमें नहीं है। यू नो व्हाट आई अंडरस्टूड सो फार, बेसिकली वो एक कोर्स सेल करता है। सो जो उससे कोर्स नहीं लेते ना, तो वो गुस्से ये अपना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन शो करता है गरीबों, तुम लोग मेरा कोर्स क्यों नहीं ले रहे। मैं आपको सच में बताऊं, हम 90s में भी हम प्रोग्रेस करते थे, 80s में हम प्रोग्रेस करते थे। ये आजकल एक ट्रेंड बन गया कि मोटिवेशन स्पीकर, और मोटिवेशन स्पीकर की आप खुद की ज़िंदगी तो देखो जाकर ज़रा, खुद देखो, डेफिनेटली खुद देखो ना। ये मैं मिसाल वही देता हूँ, घर से रोटी नहीं मिलती और बाहर जाके मोटिवेशन स्पीक दे, मतलब घर एंटर होते ही शनाख्ती कार्ड चेक होता है इन लोगों का सबसे पहले, ठीक है। तो मोटिवेशन आप तब दोगे जब आप खुद एक मोटिवेटेड हो। मैं अच्छा इनका क्या है स्टैंडर्ड, मेरे पास पहले मेहरान थी, अब होंडा सिविक की, नाउ आई विल बी मोटिवेशन स्पीकर। ये मोटिवेशन स्पीकर, नो दिस इज़ नॉट मोटिवेशन। मोटिवेशनल लोग वो होते हैं ना जिन्होंने कुछ किया होता है, उन्होंने प्रॉपर एक्चुअली कुछ ग्लोबली कुछ किया होता है, कम्युनिटी के लिए कुछ किया होता है, कोई डिफरेंट चीज़ की होती है, कोई टैलेंटेड होते हैं। मैं कहता हूँ मोटिवेशन स्पीकर को दूसरे अल्फाज में कहता हूँ कि ये एक सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, सही है कि मैं अगर आप कासिम अली शाह को देख लो, सेल्फ सेंटर्ड है, हमेशा अपनी एग्जांपल देगा, हमेशा वो करेगा। ऐसे लोगों से बचो, वो आपको सेल्फिश बनाएंगे। माशरे बर्बाद होते हैं जब बंदा सेल्फिश बनता है। तो ये लोग जो है सेल्फ सेंटर्ड है, ये अपनी स्टोरियाँ बताएंगे। सबसे बड़ी स्टोरी आप नहीं बताओगे, किसी और की नहीं बताओगे, मतलब आप मैकडॉनल्ड्स वाले की बता दो कहानी, KFC की बता दो, फिर आप एक मॉरल दो। आपने शुरू किया, मेरे पास पहले ये था, अब ये होगा। मोटिवेशन स्पीकर्स तो मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ। देखें, अब मैं यहाँ पर डाउनटाउन में वैनकूवर में रह रहा हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। यू गाइस डोंट नो मी, मैं कहाँ पे रहता हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैं किसी भी जगह पे कोई बड़ा सा अपार्टमेंट एक दिन के लिए रेंट पे ले सकता हूँ। मैं गाड़ी बड़ी से बड़ी, जैसे शायद उन्होंने कहा, मुझे आई नो इट दिस इज़ हैपनिंग। और ज़्यादातर जो लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज बताते हैं, अपनी चीज़ें बताते हैं, वो ऐसे ही एक गाड़ी यहाँ पे रेंट पे ले लूँगा, बेहतरीन से बेहतरीन। मैं आपको, मुझे तो नाम भी नहीं सच्ची बताऊँ, लैम्बोर्गिनी और कौन कौन सी गाड़ी होती हैं, ऑडी वगैरह, मैं आराम से यहाँ पर रेंट पे ले सकता हूँ। मैं एक बहुत अच्छा यहाँ पर अपार्टमेंट एक दिन के रेंट पे ले सकता हूँ। मैं 2 गोरियाँ हायर कर सकता हूँ, एक दिन के लिए आप कर सकते हो। उसके लिए अब मैंने आपको बता दिया वीडियो में, भाई ये देखो ये मेरी कंपनी है, ये मेरे साथ गोरियाँ भी होती हैं, मेरी गाड़ी है। आप समझेंगे भाई बंदा जो है वाकई कुछ चीज़ है, और मैं अपना कोई ना कोई कोर्स बीच में बेचने लग जाऊँगा। तो ये दिस इज़ अ वे, दिस इज़ हाउ दीज गाइस सेलिंग द मंजन। तो मोटिवेशनल स्पीकर में और एक एक्चुअल जो आप जिसे कहते हैं जिसने कुछ किया होता है, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और आप सबसे बड़ी बात देखें कि व्हाट आर यू फीडिंग इनसाइड द माइंड ऑफ आवर यंग जनरेशन, कि गाड़ी, ये अच्छे कपड़े, ये ब्रांड्स, अच्छा फ्लैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप कनाडा में तो अच्छी गर्लफ्रेंड, ये आपका एक लिविंग स्टैंडर्ड है। एजुकेशन भाड़ में गई, आपने PhD की है भाड़ में। वो एक वीडियो बड़ी ज़बरदस्त बनाई थी बंदे ने कि एक टिकटॉकर बिठाया हुआ था और एक साथ PhD वाला बताया था। PhD वाले को वो ऐसे कह रहे थे जैसे कोई हकीर आ सकता, हाँ ठीक है आपने R&D किया, अच्छा छोड़ दो, हाँ भाई तुमने वो जो डांस किया वो बहुत अच्छा था। मतलब ये स्टैंडर्ड, अच्छा ये अच्छी वीडियो मैंने देखी नहीं है। हाँ मैं आपको भेजूंगा। तो ये स्टैंडर्ड सेट कर रही है हमारे यूथ का, बर्बादी है कि आप एक एजुकेशन। अब मैं यहाँ आया हूँ, मैं कोई टिकटॉक की बेस पे नहीं आया, ये भाई यहाँ टिकटॉक की बेस पे नहीं है। हाँ ये एक प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसके थ्रू हम आफ्टर मतलब अपने काम के बाद एक इंजॉयमेंट कर सकें, लोगों को एंटरटेन कर सकें, लेकिन एजुकेशन इज़ द की, ठीक है। और एजुकेशन 2 तरह की है, एक जो आप पढ़ते हैं, जो आप लिखते हैं, और एक जो आपको घर से मिलती है। दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर दोनों मिसिंग है तो आप बैलेंस नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, आपको पता होगी डेफिनेटली। जो हम लोग हैं ना, हमारी जो कम्युनिटी, हम जो पाकिस्तानी कौम है, हम लोग दूसरों के कपड़ों को, अच्छे कपड़ों को, अच्छी गाड़ी को, अच्छे स्टैंड को देख के बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। अगर आप गोरों में देखें, गोरों में यकीन करें, गोरे जब किसी की गाड़ी देखते हैं, कोई ऐसा उनको परवाह नहीं होती, वो सोचते ही नहीं है, वो उनके माइंड में चीज़ आती नहीं है कि भाई कोई गाड़ी की बेस पर उसको जज करेंगे, अच्छे कपड़ों की बेस पे जज करेंगे, या अच्छा उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, वो इस चीज़ की बेस पर आपको जज नहीं करते। वो इखलाक आपको कैसा है, आप काम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ के बेस पर, एजुकेशन क्या है आपकी, वो उस तरह से आपको देखते हैं। मेरे ख्याल में हमारा हमारा जो रिलीजियस भी है वो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप अगले के इल्म से देखो, बिल्कुल ठीक है। और ये गोरों ने अपना लिया और हमने उनकी जो है हमने ऑपोजिट कर दिया, ऑपोजिट, वो कह रहे हैं हमें सिर्फ दुनिया चाहिए, वो दुनिया वाला अपने काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आप हमारे पीछे यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये वैनकूवर है, कनाडा की सिटी वैनकूवर है। यहाँ पर ये पीछे देख सकते हैं आप, ये फायर मेडिक एक गाड़ी खड़ी है। यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पर एम्बुलेंस या कोई पुलिस की गाड़ी आ रही हो या फिर कोई फायर ट्रक आ रहा हो, तो यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ रोड पे चल रही थी स्ट्रीट पे, वो राइट अवे रुक जाती हैं। मैं जब नया आया था, तो जब मैं किसी के साथ जा रहा था, तो एकदम से अचानक से उन्होंने गाड़ियाँ रोक दी, साइड पे पुल अप कर दी, लगा दी। क्योंकि जैसे यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आती है, कोई फायर ट्रक आता है, या कोई भी ऐसी गाड़ी आती है जो इमरजेंसी जिसको होती है, कोई पब्लिक गाड़ी आ रही है, तो उसके लिए वो रोक लेते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, ताकि वो कोई किसी ऐसी जगह पे जा रही है जहाँ पर उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो लोग उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, लोग राइट अवे रुक जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जब स्कूल बस
स्कूल बस रुकती है, ये लाइसेंस का पार्ट भी है, मैं वहाँ से समझ आई थी और मैं फिर देखा भी था कि जब स्कूल बस रुकती है और पीछे से 2 लाइट्स होती हैं, डबल फ्लैश हो रही थी लाइट, तो इसका मतलब बच्चे उतार रहे हैं तो गाड़ी 30 मीटर्स दूर पार्क करते हैं लोग, रोक लेते हैं मतलब, ताकि वो रिस्पेक्ट है बच्चों के लिए कि बच्चे क्रॉस कर लें, सामने से और पीछे से दोनों आपने गाड़ी रोकनी है, तो ये रिस्पेक्ट है कल्चर की। ताकि हमारे यहाँ क्या होता है कि चलो अभी जाने दो, बच्चे खुद ही निकल जाएंगे, तो ये इसलिए बता रहे हैं हम कि ये एक अवेयरनेस पर्पस के लिए भी कि पाकिस्तान में वो है तो हम यूनिटी फेथ डिसिप्लिन ही हमारा एक कायदा मैंने फरमाया था, लेकिन वी डोंट फॉलो दैट अनफॉर्चुनेटली। गाड़ियाँ कहीं से भी घुसा रहे हैं, एम्बुलेंस मैंने देखी है अभी लाहौर से, मेरे को लाहौर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, कराची में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, रावलपिंडी में। How's it going, man? Real Canadians, eh? Real Canadian. I'm actually from San Diego, but I am also a dual citizen, so technically I'm Are you having Canadian. a great time here? I mean, I live here for 6 years. 6 Oh, years. nice. It's amazing. Make music. My friend makes music. He was walking down the street. Beautiful place. Canada, best. Indeed. Honestly, best city in the world. Right. Also, the girls. Mwah. Right? This guy right here, he's next to make it out of Vancouver. One of the What is biggest this? rappers What are you in guys Van. filming? We're just YouTube. doing a vlog. YouTube, nice. From Vancouver. I make No, music we- and shit. What do you think where we are from? Like, Oh, I Sri think Lanka? I think you're Punjabi. You from Sri Lanka? Almost. you're close. It's a Or neighbor Serbia? country, like, right? Serbian? Where? People, Guess, Well, Serbia guess, is like Europe. I don't You're close, guess. Nepal? More close, like neighbor, right? yeah, Neighbor country of Nepal. I'm gonna be honest. I don't know a lot. I just know Nepal. I know Sri Lanka. The I only know reason India. I thought Punjabi because the accent's similar. I am neighbor of that country, like Neighbor it's of India, Punjab. right? You guys from India? So it's a neighboring country. of Saudi India. or Serbian. I give you guys my 3 guesses. I don't know. Serbia? Pakistan. He's from Pakistan. I'm from Oh, you're okay. Pakistani. Yeah, Nice. we are Pakistani. Oh, okay. Nice. What do you Yo, know about Pakistan? that they love their country a lot. Yeah, we Every video I've ever seen of kids in Pakistan, I love Pakistani. I'm so proud to be I a just know it's a great Pakistani. place. And Okay guys, good seeing you. Thank you. Bye. Take care. अच्छा, मैं और नज़ाल भाई अभी कॉफ़ी पी के बाहर निकले हैं जी, तो हमारे यहाँ पर दोस्त अली भाई हमें मिले हैं जो कि कनाडा से ही हैं और बहुत अरसे बाद से मुलाकात है, अभी उम्रा करने गए थे, तो आपको उम्रा की मुबारकबाद, और आप माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं जी। How's everything? अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस ड्रेस का नाम क्या है अली भाई? वो कुर्ता है। कुर्ता कहाँ से? कुर्ता? Kurta. I don't speak Hindi or Urdu, so yeah. Can I ask you a quick question from a YouTube video? Quick question from a YouTube video? Yes. Come here, bro. Come here. What's the worst thing you can do for $1 million? So, what's your hidden talent? He's actually a pole dancer. You're pulled down? No. What is the worst? Yeah, the worst. Worst thing you can do to get $1 million. Idea. Get bald. Oh, you can do that? Cut my hair. Yeah. Because hair can come back again, right? Yes. That's a smart way. What's your sign? Cancer. Water. What do you think about Pakistani boys? Maybe it's my first time to know one Yeah, it's my first people time meeting someone from Japan. Pakistan, Yes. so First time you're meeting Pakistan? yeah. How's your experience so far? Really nice. Really nice. Yeah, it's very nice. You mean I'm a nice person? Yes. Yes. Thank you. Lahore da Pawa? Pakistani boys, follow me. My Instagram is Nancy Payne, Payyyne. Follow me, I'm cute. I love Pakistan. I love them. I love them. I want to go to Pakistan. Y'all are beautiful. I I will sacrifice my life for Pakistan. Oh, you know that? I will sacrifice my life for Pakistan. I will sacrifice my life for Pakistan. Great. Who cheats more, men or women? Men. Why? I think because women's standards are a little bit higher. Okay. What's your hidden talent? Hi. My hidden talent. It's a good question. I speak 3 languages. Okay, what are those 3 languages? Dutch, Deutsch, like German, Okay. English and French. Great. And what's your hidden talent? I speak Portuguese. Portuguese. Yeah. Say something in Portuguese. Come here, guys. Obrigada. Amo vocês. That means how are you? No, it's thank you. I love you. Yeah,
क्या सब ठीक ठाक। गुड टू सी यू। ये हमारे भाई हैं जी, हमारे दोस्त हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, इंडिया से हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने ही वाला था क्योंकि मैंने खुद भी पैलेटन के साथ बहुत अच्छा काम किया है। पैलेटन सिक्योरिटी, जब भी मेरी स्टडी शुरू होती है मैं सिक्योरिटी जॉब पकड़ लेता हूँ। जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिक्योरिटी जॉब आई थिंक अच्छी रहती है क्योंकि आप सिक्योरिटी में अच्छी होती है। सही होती है। हाँ जी, क्योंकि बाज़ औक़ात आपके पास ऐसी शिफ्ट्स होती हैं, आप आराम से अपना पढ़ भी सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स ईजी, आपको ओवर टाइम वगैरह भी मिलता है, राइट? लेकिन जस्ट इन केस अगर जॉब की बात करें तो उतना लोड नहीं होता जितना कि जॉब बाकी के दूसरे जॉब्स में होते हैं। उसके ऊपर शिफ्ट्स भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं, मतलब शिफ्ट्स की कमी नहीं होती, आवर्स की कमी नहीं होती, क्रंच नहीं होता कि ये आवर्स पे ही करना ही। अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट चाहिए या आफ्टरनून शिफ्ट चाहिए या फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होती है। नहीं, मैंने इनके साथ काम किया था शुरू में, बहुत सब ठीक ठाक हैं आपके भाई वगैरह सारे दोस्त वगैरह, बाकी सब सही है। सबको मेरा सलाम दीजिएगा और अपना शिफ्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। What's your hidden talent? My hidden talent is You can eat jelly? what? It's a You can penguin. eat jelly? What's that? It's a penguin. Oh, penguin. Okay, you can eat penguin. That's your hidden challenge? My hidden talent is penguin. Your hidden talent is penguin. Yeah. What about that? Cause like I have this penguin. I have this penguin right here, and it's like, And that's your hidden talent. yeah. Do you think it's a hidden talent? Do I think a penguin is a hidden talent? Yeah, do you think? I think she's a pro at eating them. You're pro in eating them. Like you eat all the time, She morning, can eat all the evening, time. She can eat the penguin all the time. morning, evening, breakfast time, lunch, dinner. All the time. Snack. Christmas lunch, party. dinner. Wait, do you have something to say to the interview? Hidden talent? My talent? Yeah. What's my talent? Guess the language. Guess my language. Oh. I'm gonna say something. Guess my language. Okay. तुम लोग इस वक्त वैनकूवर में इतनी रात को क्या कर रहे हो? I would say maybe something from Middle East. Yeah. Yeah? Yeah. क्या? Middle East, like तुम लोग Indian. इतनी रात में यहाँ पर क्या घूम रहे हो सारे जितने भी हो बच्चे? I honestly don't know. अच्छा, मेरी उम्र क्या है? मेरी क्या एज है? How old are you? Like how old are you? 31. Okay. Up or down? She's right. She's very right. Yeah. Good job. You guys are very talented. Very talented. Yeah. Okay, one more. I think you're lying to make us feel better. No, honestly, this is mine. My age is 31. Who cheats more, men or women? Men. Men. Actually, yeah. Who cheats more, men or women? Men. Why? Yeah, bye. Why? Why? Yeah, why? Because men mature like later in life. Okay. So they're immature, so like they cheat on their girlfriends because like they don't know love yet. And then they mature and then they become a man by the time they're like 30. And then I love your answer. You're great. I'm great, I know. Hey guys, follow this guy on YouTube. I don't know his Yeah, YouTube. follow him. Subscribe. What's your name? Follow them as well on Instagram. Follow me. Roya, I don't know. .Telleries Okay. My Instagram. Roya.Telleries How do you spell it? ROYA.TALLARIZADEH. What's your hidden talent? Sorry? What's your hidden talent? Portuguese. Hidden talent. Portuguese. Portuguese. What's your hidden talent? Hidden talent. code. What's that? I code. I know You code? PHP, Java, and That's good. yeah. That's Thank great. you. What's the worst thing you can do for $1 million? That's the last question. Ooh, I don't know. Don't kill me. Anything else? I was going to say that. Yeah, I know that, right? जी वेलकम बैक। बहुत अच्छा टाइम गुजरा नज़ाल भाई आपके साथ। हमने एक पूरी इवनिंग साथ में हम लोग यहाँ पर वैनकूवर घूमे फिरे, कॉफ़ी पी, खाना खाया, लोगों से मिले और कुछ वीडियोस भी बनाई नज़ाल भाई के साथ हमने। और वो वीडियोस बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब पर भी आएंगे, इंस्टाग्राम पर भी आएंगे। इनका भी इंस्टाग्राम है, उसको भी फॉलो करें। ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम में आप किस तरह से कनाडा आ सकते हैं, आपके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए, अपनी सीवी कैसे आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि नज़ाल भाई इस सारे जितने भी स्टेप्स हैं उनसे ये हो कर आए हैं। तो आई थिंक ये बहुत बेटर है कि जो आपके साथ अगर ये अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ये आपको गाइड करते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो नज़ाल भाई, एनीथिंग यू वांट टू से एट द एंड ऑफ द वीडियो? ओके, तो ये बताना चाहता हूँ कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, लेकिन बस ये है कि कोशिश करें और कीप हसलिंग और अल्लाह ताला से दुआ करें। और दूसरा ये कि अपने कम्युनिटी के अंदर एक प्रॉपर मतलब अवेयरनेस दें। अगर कोई बंदा आ जाता है कनाडा या जिसके पास इन्फॉर्मेशन है, वो राइट इन्फॉर्मेशन लोगों को दे, क्योंकि जब आप राइट इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपको भी राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डू गुड हैव गुड वाली बात है। और दूसरा ये है कि इनके चैनल को प्रमोट करें काइंडली, ठीक है, क्योंकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भी इनका एक सब्सक्राइबर था, फिर मैं इनसे मिला
पर्सनली पाकिस्तान में मिला, यहाँ मिला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कोई पेड प्रमोशन भी नहीं है, ठीक है। आप जाके चेक कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम, आई वाज इन पाकिस्तान। तो एक जेन्युइन इंसान है, अच्छे इंसान है, साफ गो इंसान है, तो इनको आप, और जो बात, हाँ जो बात मैंने इनसे पूछी, जो मुझे लगती थी कि इनसे पूछनी चाहिए, और वो उन्होंने सच बताया, कोई इन्होंने झूठ नहीं बोला। तो आप इनको सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ही इक्वली डिज़र्व द सेम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर एंड लाइक्स देन अदर यूट्यूबर्स इन पाकिस्तान। तो करें आप, इनको सपोर्ट करना चाहिए ऐसे लोगों को, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब ठीक करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच नज़ार भाई, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।